सारा कसूर तुम्हारा है। ना तुम इतनी जल्दी मचाती, ना वो यहां से घबरा के भागती। आपको किसने कहा? छोटी ने। छोटी तो है ही बदतमीज। नहीं, बदतमीज की बात नहीं है, जो कहा उसने ठीक कहा। तो आप भी मुझे गलत समझती हैं? बात गलत या सही समझने की नहीं है। अम्मी, ये सारा कसूर ना आपका है। ना उस फजीला का जिक्र करती ना उनके सामने, ना उनका दिल खराब होता। और कल 1 मिनट, कासिम का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो फजीलत। आपजान, मेरी बहन, मैं मेरा मतलब है कि मैं बहुत बीमार हूँ। बीमार? हाँ, वो दरअसल वो कासिम आया ना, तो अचानक उसे देखकर मेरे दिल में ऐसा दर्द उठा कि मैं बयान नहीं कर सकती। है आपजान? हाँ, और कासिम के तो हाथ पैर फूल गए। वो सीधा मुझे अस्पताल ले गया। अस्पताल? हाँ हाँ, अस्पताल ना, अस्पताल। हाय अल्लाह खैर करे। अस्पताल क्यों लेके गए आपको? अरे भाई, दिल में दर्द हो तो इसलिए ले गए ना। हाय मेरी आपजान, इतनी बीमार, और मैं क्या क्या सोच कर बैठ गई। तुम क्या सोच के बैठी थी? मैंने ये सोचा कि आप मंगनी की तकरीब से भाग गई हो। देखो फजीलत, मुझे बहुत कमजोरी हो रही है, मेरा मतलब है कि फिर हम बात कर लेंगे किसी और वक्त। अरे आपजान, आप हैं कहाँ? घर पे हैं, अस्पताल में हैं? मैं घर में हूँ या अस्पताल में हूँ? घर में। फजीलत, हेलो हेलो फजीलत, वो दरअसल तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक कर रही है। फिर बात करेंगे, हैं? खुदा हाफिज। अरे वाह, लाइव फोन दे। बड़े गुस्से में तिनक रही। हाँ, जिसे पाने की धुन में दिल अपना ही हर बार चले, ऐसा कोई रिश्ता किताबी इश्क नहीं होता। तुम्हारे बाप को तो बस मौका मिलना चाहिए। 101 बात सुना डाली, वो बेचारी तो दिल पकड़ के रह गई। अम्मी, क्या हो गया? क्या हो गया? ये हमने क्या कर दिया? अरे क्या कर दिया? ये हाय अंगूठी। अम्मी, हमारा दिमाग क्यों नहीं गया कि खाला की तबीयत खराब हो सकती है, उन्हें कोई इमरजेंसी हो सकती है। बस हमारा दिमाग वहीं गया कि वो भाग गई। अरे उस वक्त तो बिल्कुल दिमाग खराब हो गया था, सोच ही नहीं गई उस तरफ। मुझे पता है क्यों नहीं गया। क्यों नहीं गया? वो जो है ना आपकी छोटी, उसने जो शोर मचा दिया था, खाला भाग गई, खाला भाग गई, हमारा ध्यान ही नहीं गया। अरे ये तो बड़ा गजब हो गया भाई, बड़ा गजब हो गया। एक नम्मी को ये भी ख्याल नहीं आया कि हम कासिम को फोन कर लें। अरे तो तुम फूट देती। आप तो तुली बैठी थी ना मुझे उस दुकानदार के पल्ले बांधने के लिए। सगी औलाद तो आपकी वही है ना, फजीला। अरे कहा तो है, दिमाग खराब हो गया था उस वक्त मेरा। अम्मी, नहीं, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अब बस रहने दो, दिमाग खराब मत करो। अम्मी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूं। खा जाओ मुझे तुम। चलें, शुक्र है आप इस चीज से तो बाहर निकल आई। हाँ बेचारी, फतेह बहुत रो रही थी। जाहिर है, इतनी तैयारी जो करके बैठी थी। वैसे कासिम, अगर छोटी के साथ तुम... अरे अम्मी प्लीज, अब आप ये बात ना करें। आप जानती हैं ना उनका अंदाज कितना खौफजदा करने वाला है। यलगार करती हैं वो खाला और उनकी दोनों बेटियां अपने घर आने वालों पर। तुम कहाँ जा रहे हो? वहीं जा रहा हूँ खाला के यहाँ। हाय अल्लाह कासिम, क्या हो गया? अभी तुम कह रहे थे कि जलगार करती हैं, अब तुम वहीं जा रहे हो? मजबूरी है अम्मी। अरे खाक और धूल मजबूरी है, मैं सब जानती हूँ, ये सब छोटी की वजह से। अरे ऐसा नहीं है अम्मी, समझा करें, मजबूरी है। देखो कासिम, अगर इतनी मजबूरी है ना तो खाला से बात क्यों नहीं कर लेते? बहुत बुरी बात है ये, इस तरह से कुंडी से अटका के रखना सबको। ठीक है, कर लूंगा बात। अब जाऊं, देर हो रही है। तो
तौबा तौबा तौबा, ये छोटी भी ना जमीन से ऊंची हुई नहीं और कैसे हंडिया में गुड़ फोड़ रही है। तौबा 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 तौबा। इस तरफ भी लगाओ, इधर इधर, और वहां भी लगाना, इस तरफ लगाना, 3-4 लगाओ इधर। ए सलीम इधर आ। ओ भाई इधर तो लगाओ। अरे यहाँ नहीं लगाए, सही से लगाओ, इस तरफ लगाना। और कुर्सियों को भी जरा ठीक से लगाओ, कुर्सियां ठीक नहीं है, इसको सही करो। अरे सलीम जी अम्मा। ये देख, ये सोफा मैंने तेरे लिए मंगवाया है। अम्मा ये सोफा मेरे लिए नहीं है तो किसके लिए? खाला लंगड़ी के लिए। लंगड़ी के लिए? अरे वाह मेरे बच्चे वाह, ये की है ना तूने बात। और अम्मा ये चिकन का जोड़ा भी लाया उनके लिए मैं। ये भी लंगड़ी के लिए? अरे वाह सलीम, ये तो तूने बड़ा सादतमंदी वाला काम किया है। वैसे क्या बाबरकत औरत है खाला लंगड़ी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अम्मा हाँ, एक बात तुझे और बता दूं, मैं अब शैनीला से बदला लूंगा मैं। अरे दफा कर भाई, इतनी मुश्किलों से तो रिश्ता बनाए हैं, अब तू फिर कोई मुसीबत मोल लेगा। और वो जो उस रोज उसने बुरादे वाले कोफ्ते भेजे थे ना, उसका बदला लूंगा मैं। अरे छोड़ ना, दफा कर, पुरानी बात हो गई, भूल जा। मैं नहीं भूल रहा अम्मा, बात सुन, मैंने तुझे बताया था ना मेरी दुकान के सामने बुरादे का ढेर है, हाँ वहां से लाया हूँ बुरादा मैं। है तो क्या करेगा इसका? अरे कोफ्ते बनाकर भेजूंगा, उनके यहाँ रसम है ना, खुश होंगे ये बुरादे वाले कोफ्ते खाकर। क्या तो तू ठीक रहे, लेकिन ये कोफ्ते बनाएगा कौन? खाला लंगड़ी। अरे लंगड़ी किसी काम तो है खाला लंगड़ी। ये क्या है? हाथ ना लगाए। वो खाला का मोबाइल था ना महंगे वाला, वो जो भूल गई थी, मैंने उसको बेचा और ये ले लिया। बेशरम कहेंगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? खाला की चीजें चोरी करके बेचती हो तुम। इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? कासिम भाई ने नहीं मेरा टैप तोड़ा था? कब? उससे छोड़, ये देखिए कंधे पर स्वेटर रखने वाला अंदाज कितना अच्छा लग रहा है। हाय आप भी, अगर हम भी पढ़ते तो हमारे भी ऐसे क्लास फेलो होते ना। पागल हो गया? इस उम्र में यूनिवर्सिटी जाते थोड़ी अच्छे लगते हम लोग। बहुत होता अगर पढ़ भी लिखते तो जॉब कर रहे होते इस वक्त। मैं तो यूनिवर्सिटी में होती ना। वो भी ठीक है। जरा दिखाओ ना, देखो बिल्कुल कासिम भाई जैसे लग रहा है। खबरदार, अगर आप बाप ने इसे अपने कजन से मिलाया तो तुम्हारे भी तो कजन है वो। कोई नहीं कजन मेरा। इतने बुरे लगते हैं मुझे कासिम भाई, एक अनार 100 बीमार। और वो छिपकली। बस कर दें यार, कितना बोलती हैं आप। चुप करके देखना है तो देखिए, वरना मुझे तंग ना करे। मैं नहीं मानता। मत मानो, मत मानो। तुम्हारी घबराहट में खामखाई में लड़की की मंगनी कर बैठी। भाई वो लड़का वहां से फोन भी तो कर सकता था। बताया तो था तुम्हें कि आपा की तबीयत ठीक नहीं है, वो बेचारा अकेला काम करने वाला। जब आपा के होश और हवास वापस आए तो तुम्हें फोन किया कि नहीं किया? बताओ, किया कि नहीं किया? चलो ठीक है, फजीला के लिए तो पहले भी ख्याल था, कर देना। शहनीला के फर्ज से तो निपट गए। नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि शाम का क्या करूं। न उल्टा न सीधा, दिमाग फेल। शाम को क्या करूंगी? भाई सीधी सी बात है, हमें अंगूठी पहनानी है। हाँ, मगर वो लड़की जरा नाराज है। हैं? क्यों नाराज है भाई वो? उसका ध्यान कासिम की तरफ है। उसे समझाओ फजीलत, उसे बताओ ये उसका नसीब है जो ऐन मौके पे ये सब हुआ। सुनेगी भला वो? सुनेगी। मैंने अपनी बेटियों को घर में रख कर पाला है। ये कॉलेजों की तालीम दिमाग खराब कर देती है। मेरी बच्चियां सीधी हैं, बिल्कुल गाय, जिस खूंटे से बांधोगी बन जाएंगी। अच्छा ठीक है, फिर तैयारी करते हैं चलने की।
मगर ये सब निपटाने के बाद मुझे आपा की तरफ जाना है। आप वहाँ क्यों? इसलिए कि आपा मेरी बहन है और उनकी तबीयत खराब है। अच्छा, खुश? लो भाई, खुश हो जाओ। तुम दोनों की उम्मीदों पे ना पानी फेर गया। खाला ना भागी नहीं थी, उनके दिल में दर्द उठा और कासिम भाई उनको हॉस्पिटल ले गए। झूठे झूठे वो नहीं है, झूठे बताए के दिल में दर्द। अम्मी को फोन कर, अब वो फोन फर्क नहीं पड़ता। अब सलीम, अरे वाह दोनों की, तुमने और इस्माइला भाग गए और से मंगनी कर अब्बू का ऐसी की कुछ नहीं हो सकता है। तुम्हारा मैंने भी वो अंगूठी उतार के ना उस फजीला को दे दी है। कल से ना फनफनाती फिर रही है वो। अरे बावली हाँ नहीं, अब ये कि पेरा और मतलब हो गया। शनीला यही हो तक ये इश्क नहीं होता। अरे मेरे अल्लाह, फजीलत, दीवार से दीवार मिल रही है। सारा काम मैंने खुद अपने हाथों से किया। सगी खाला गायब थी और मैं मौजूद थी और तुमने मुझे चलने को भी नहीं बोला। अरे मेरी बहन बैठो तो सही, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे छोड़ो चाय को, ये बताओ कि खाला गई कहाँ? और सुनो, वो कासिम भी नजर नहीं आ रहा था। होने वाले बाबा जी तो बता रहे थे कि ये दोनों पुरसरार अंदाज में भाग रहे थे। ये बाबा की तो तुमने अच्छी कही, औंधी सीधी हाँकते रहते, ये अच्छी तुम लेकर आई। चलो गलत कह रहे होंगे, फिर भी बताओ तो सही, खाला गई कहाँ? शाम कलेजे पे चढ़ती भी आ रही है। सारा सामान ले आई हो ना? जैसी पुरानी अंगूठी उन्होंने बेटी को पहनाई थी ना, ऐसी ही पुरानी धुरानी अंगूठी में नौशमिया को पहना के आ जाऊं बस। अरे ये तो बताओ खाला है कहाँ? अरे मेरे अल्लाह, वो अपने घर गई, 2-4 दिन को आई थी, अब चली गई वापस। लेकिन फिर भी वहाँ तो शनीला की मंगनी हो रही थी ना, फिर भी अचानक ये। भाई हमारी मर्जी। अम्मी अम्मी, हाँ अरे मेरे अल्लाह, धक्के दे रही है बच्ची। क्या है बच्ची को? क्या बोल के गई है ये? या अल्लाह, खाला, हाँ, क्या? ये लंगड़ी जरा यहाँ आना। आ रही हूँ टांगों वाली, मैं आ रही हूँ इधर। तुम्हारे अम्मा अब्बा ने तमीज नहीं सिखाई तुम्हें?
तमीज नहीं सिखाई? और तो लगा मेरी तरफ। उसके दस्तक देकर आओ, घंटी बजा कर आओ। क्यों? घंटी कैसे बजाता? घंटी इस घर में लगी है, बटन पड़ोस में। वो सलीम भाई आए, हाथ में कूले का थैला भी है। चलो दुल्हन के लिए खाना बनाना है। आती हूँ। अच्छा बहन मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, जरा रास्ता तो छोड़ो। अल्लाह हाफिज। खाला कहाँ गई? आए आए आए। हाथ में कूड़े का थैला भी है। ए मगर क्यों? अम्मी मुझे नहीं करनी कोई मंगनी वंगनी और मैं जा रही हूँ या अल्लाह खैर, कहाँ जा रही हो? खाला के पास। है शाम को जाना है। अब्बा तैयारी किए बैठे और वो पड़ोसन भी सूंघ गई यहाँ के। मुझे नहीं पता, जाना आप लोगों ने, अंगूठी आप लोगों ने पहनानी है। मेरे जो इख्तियार में था ना वो मैंने कर दिया। क्या कर दिया? जहर वेर तो नहीं खा लिया? खिला ही ना दूं मैं किसी को जहर। मैंने भी वो अंगूठी उतार के ना उस फजीला को दे दी है। कल से ना फनफनाती फिर रही है वो। अरे बावली, मंगनी तो तेरी हुई थी। हाँ तो आप उनसे कह देना, शनीला नहीं अब फजीला। अरे वो क्या सोचेंगे? पहले पहली लड़की, फिर दूसरी, अब फिर पहली। दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ तो जो भी समझे, मैं तो जाके मानूंगी खाला के घर। पट्टा पहनती हुई जाना, फकीरनियों की तरह मत चली जाना। तंग आ गई हूँ इस औलाद से तो मैं। आए आए ओए आए आए आए। खाला लंगड़ी, खाला लंगड़ी, खाला लंगड़ी। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। खाला ये जोड़ा लाया हूँ आपके लिए, अगर आप ये शाम को पहन कर आएंगी ना तो मेरी बड़ी इज्जत अफजाई होगी। मैं कुर्बान जाऊं, कितना शहादतमंद बच्चा है मेरा। शुक्रिया खाला। और साथ में बुरादा भी है। अरे वो क्यों? पुख्तों के लिए उनके यहाँ छेड़छाड़ की रस्म है ना, वो मुझे पहले तो पता नहीं था, इसलिए मैं नाराज हो गया। अब जब हम शाम को शनीला को खाना भेजेंगे तो उसको कोफ्ते पसंद आने चाहिए ना खाला। तुम फिक्र ना करो, इतने मजे के बनाऊंगी, इतने मजे के बनाऊंगी कि असली भूल जाएंगे। खाला नमक और मिर्च जरा बराबर रखना। तुम फिक्र ही नहीं करो बस। जचेगा खाला? शुक्रिया। आए ओए आए आए। हाय आपी, प्लीज ये अंगूठी उठा के पहन ले, मुझे बहुत घबराहट हो रही है इसे देख के। मैं क्यों पहनूं ये अंगूठी? मैं तो कभी भी ना पहनूं ये अंगूठी। क्यों? क्यों क्या मतलब? वो छिपकली नुमा औरत जब कासिम भाई का पता चला कि वो भाग गए तो वो सलीम पे जाके झपटी, और जब पता चला कि कासिम भाई वापस आ गए, भागे नहीं है, तो सलीम की अंगूठी उठा के साइड पर रख दी। वाह 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 वाह, मैं तो किसी कीमत में नहीं पहनूंगी अंगूठी। हाय अब फिर? अब फिर क्या, वो शनीला करेगी उस लंबे मुंह वाले से शादी। लेकिन उन्होंने तो अंगूठी उतार के फेंक दी है। अंगूठी है, कोई जादुई चीज नहीं है कि पहना तो कुछ और मतलब हो गया, उतारा तो कुछ और मतलब हो गया। का रिश्ता तय हो चुका है। फजीला आपी, जरा सोचे, अगर शनीला आपकी खाला के पास पहुंच गई तो क्या, मैं खाला के घर खुद पहुंच जाऊंगी। मैं खाला की तरफ जा रही हूँ। नहीं प्लीज, कसम से वो बीमार नहीं है। मुझे पता है कि वो बीमार नहीं है, मैं जा रही हूँ। तो फिर क्यों जा रही है? छिपकली शनीला को अपना शिकार बनाने। आप कहीं नहीं जा रही, यही रुके, बिल्कुल पागल है आप। मैं जा रही हूँ। मैं नौकर नौकर। हद होती। बाप कहते हैं कि ये गाय है और वो है बेनथा बैल। हाँ भाई, सब इंतजाम कराया हूँ। हाँ। गाड़ी का भी, पड़ोसन को भी कह दो। अरे वो तो कब से तैयार बैठी हैं, बाराती बन के जाएंगी वो। है? अच्छा, उनकी तरफ से आएंगे। बड़ी अजीब औरत, पता नहीं दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने का क्या शौक है इसे। अच्छा उसको छोड़ो, तुम तो तैयार हो जाओ।
वो शनीला नहीं मान रही है। क्या? भाई वो ये कह रही है कि वो कह रही थी कि खून जोश मार रहा है ना खाला की मोहब्बत, वो कह रही है वहां जाके मानूंगी खाला के यहाँ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अकेला भेजोगी? नहीं, अकेला क्यों भेजूंगी, फजीला को उसके साथ करूंगी। बहुत खूब, नया रिश्ता हुआ है, वो लोग आए जाएंगे तो तुम उन दोनों को वहां भेज दोगी। नहीं, वो असल में जो शनीला है ना वो। क्या शनीला? आखिर मुझे भी तो पता चले क्या बात है। कुछ नहीं, बस तुम दोनों बहनों को खाला के यहाँ भेज दो। अरे वो खाला है, बीमार भी है ना। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, अभी खाली शनीला की बात हुई है ना। अगर तुम फजीला को भी उसके साथ वहां भेज दोगे तो हो सकता है, और फिर हम बेटियों के माँ बाप हैं, तीन बेटियों के माँ बाप, तीन बेटियों के। ये तो सच है, तीन बेटियों के माँ बाप हैं हम। चाय पियोगे? पिला दो। तीन बेटियां, कैसे होगा ये सब? तौबा है, इस हद तक खुदसर हो गई है ये शनीला। मैं भी फजीला को उसके सर पे लाद के भेजूंगी, देखूंगी क्या करती है। अम्मी, अल्लाह, अम्मी मेरी बात सुन ले आप। खैर क्या हो गया? अम्मी मुझे खाला के घर जाना है आज और अभी। लड़की होश के नाखून ले, अभी बहन की एंगेजमेंट हुई है, नया नया रिश्ता हुआ है, फिर वो लोग आए जाएंगे, और इस तरह तुम्हारा वहां जाना मुनासिब लगता है? कासिम भाई भी तो यहाँ रहते हैं ना, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता जाके अपनी बीमार खाला से मिलाऊं? और मंगनी शहनीला की हुई है, उसने तो अपनी अंगूठी उतार के भी वहां पे रख दी है। ये रिश्ता उसे निभाना होगा। निभाएगी निभाएगी। अरे तू क्यों गुस्सा होती है? मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूँ। मुझे वहां जाना है बस। भाई अब अकेले जाना तो अजीब सा लगेगा, शनीला को लेके जाओ साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, किसी कीमत पर नहीं। देखो मेरे बच्चे, बात सुनो मेरी चंदा। भाई वो जो कुछ कहेगी वो ठीक है, क्योंकि उसकी हो चुकी है एंगेजमेंट, और ये जो मोटी पड़ोसन है अब तक तो ये सारे जहान में ढंढोरा पीट के आ चुकी होगी। तो तुम फिक्र मत करो मेरी चंदा, बात को समझो, समझी? नहीं जाना शनीला के साथ, क्या मसला है? अरे दीवानी हो रही है। सफर के दौरान बस में किसी से बात नहीं करोगी तुम दोनों, किसी से कोई चीज, कोई टॉफी, कोई बिस्किट लेके नहीं खाओगी, इसलिए कि उसमें जहर मिला देते हैं, बेहोशी की दवा मिला देते हैं, बंदा बेहोश हो जाए तो सब लूट लाट के चल जाते। शुक्र अल्लाह का, खाला ने कितना अक्लमंदी का काम किया। आप वहीं गई हैं? हाँ, वैसे आप वापस क्यों आए? मैं तुम्हारी वजह से। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। अरे ये सही से लगा दो ना इस तरफ। अरे गाड़ी में से कोफ्ते निकाल लो। अरे लंगड़ी तुम आ गई, अरे बहुत शुक्रिया। ये देखो, ये जो सजावट देख रही हो ना, ये सब सलीम ने तुम्हारे लिए करवाई है। बहन तुम्हारी मोहब्बत है बस। वैसे ये तुम्हारी लंगड़ी टांग की बरकत है कि आज मेरा मतलब है तुम्हारे कदमों की बरकत है कि आज समझाने वाले आ रहे। अरे वो खाला तो चली गई मैदान छोड़ के। आए तो क्या दूसरी से भी मंगनी नहीं की, खाली हाथ चली गई? हाँ। अब मगर क्यों? अरे कोई वजह होगी, मैंने फजीलत से पूछा, बात को गोलमोल कर गई। हाय हाय, ए बहन मेरा तो दिल डूब रहा है। हाय, सगी बहन ने दूसरी से भी मंगनी नहीं की, चली गई, और मैंने घबराहट में
अरे मेरी वजह से अपने दिल को खराब नहीं करना। फजीलत ने खुद लड़की बदल दी। अरे कह तो नहीं रही थी, मगर फजीला का रिश्ता फजीलत ने वहां कर दिया। हाँ अम्मी 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 अम्मी, क्या इस औरत का मेरे साथ जाना जरूरी है? तुम्हारे साथ जाना कौन चाहता है? मैं भी मन नहीं रही तुम्हारे साथ जाने के लिए। शनीला फजीला, क्या बकवास है? तैयारी कर ली तुम लोगों ने? जी अच्छा, मैंने गुड्डू को बुलवाया है, वो तुम लोगों को बस में सवार करवा देगा। अब जान को फोन करती हूँ, वहां से तुम्हें कासिम उतार लेगा। और सुनो, सफर के दौरान बस में किसी से बात नहीं करोगी तुम दोनों। किसी से कोई चीज, कोई टाफी, कोई बिस्किट लेके नहीं खाओगी, इसलिए कि उसमें जहर मिला देते हैं, बेहोशी की दवा मिला देते हैं। बंदा बेहोश हो जाए तो सब लूट लाट के चल जाते। चलो मेरी बच्चियों। चलो देखो, टाफी वाफी मत लेना किसी के हाथ से। कुछ भरोसा नहीं है, कराची बहुत बड़ा शहर। हेलो, कैसी हैं आप जान? आज तो आवाज बहुत अच्छी लग रही है आपकी। नहीं फजीलत, वो मेरी तबीयत तो बहुत खराब है, मगर तुम्हें पता है कि आवाज तो मेरी हमेशा से बहुत पाटदार है। तबीयत खराब है ना, बस यही बात। दोनों बच्चियां बेचैन हो गई। अब्बा हाँ हाँ करते रह गए, चादर डाली सर पर और सीधी बस के अड्डे पर। बस के अड्डे पर क्यों? अरे आप जान, आपके यहाँ बस में ही बैठ कर आती ना। वैसे तो आपके बहनोई गाड़ी लेने वाले हैं, मगर फिलहाल तो आपके यहाँ बस में ही बैठ कर आती ना। अरे अरे फजीलत, पूछ तो लेती, मैं तो बहुत बीमार हूँ। आप जान छोड़िए, जाहिर सी बात तबीयत खराब है, बच्चियां बेचैन हो गई। कासिम से कहिएगा कि 2 घंटे में बस के अड्डे से उन्हें ले जाके। अभी इस वक्त बजे होंगे 5, तो ठीक 7 बजे बस रुकेगी वहाँ। मगर फजीलत। अच्छा, खुदा हाफिज आप जान। फजीलत, आपा उन्हें उतरवा तो लेंगी ना? क्यों नहीं, वो तो इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटमेंट में थी। और तकल्लुफ की आदत तो उनकी है ना शुरू की, तुम्हें पता है। भाई देखो, शादी ना खानदान देख के करनी चाहिए, लड़का लड़की कोई भी हो। हाँ भाई मुझे तो कुछ और ही नजर आ रहा है। क्या? नहीं, वो देखो, शनीला का झुकाव तो खाला की तरफ है ना। जब उनकी तबीयत खराब हुई, कैसी दीवानी होके भागी वो। तो मुझे लगता है कि क्या? भाई क्या क्या मत करो, असल में गलतफहमी तो हम लोगों को हुई है ना। शनीला की तो कासिम से हो रही थी। तो हम अब ये जो अंगूठी पहनाने जा रहे हैं, ये खेल है, तमाशा है बंदर का। अरे ऐसे ही है, 1000 मर्तबा कहा है कि इतना गुस्सा मत किया करो। 3 लड़कियों के बाप हो तुम। इसीलिए तो कह रहा हूं, ये तमाशा तो नहीं है। अब तुम कासिम का नाम ले रही हो, अंगूठी हम सलीम को पहनाने जा रहे हैं। तो हम पहना रहे हैं ना, हमारी लड़कियां हैं। अब जो रजामंद होगी उसकी उंगली में डाल देंगे अंगूठी। लेकिन देखो, साफ बात बता रही हूँ, आप जान ने जिस लड़की पे हाथ रखा, मैं इनकार नहीं कर पाऊंगी ना। लॉन के जोड़े हैं ना, ऐसे ही है। वो तुमने नहीं सुना, हम तो रे बाबुल बेले की कलियां घर घर बाटी जाए रे, सुन बाबुल मोरे।
कासिम भाई को पहुंच जाना चाहिए था। वो मुझे लेने आ रहे थे, लेकिन जब तुम्हारा पता चला ना तो वो भाग गए, जैसे पहले भाग गए थे। जी नहीं, खाला की ठीक होते ही ना उन्होंने फोन किया था। उन्हें पता होता ना कि तुम लटक के पहुंचे तो कभी भी फोन ना करते। हासिद फजीला, पागल औरत। हाँ, हाँ। ए ड्राइवर, वैसे एक बात बताओ, तुम तीनों बहनों को कोई बीमारी है क्या? हर रात चलते को पकड़ लेती हो, शादी या मंगनी करने के लिए तैयार हो जाती हो। अच्छा, अगर आप हमारी जगह होते तो क्या करते? क्यों मैं ऐसा करता? और आखिर तुम लोगों में कमी किस चीज की है? देखिए, आपने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब फायदे में मुझे ताने देने की जरूरत नहीं है। यार छोटी, मेरी मदद करो। पता है मैं इस पागल खाने में मंगनी करना नहीं चाहता, कुछ सोचो ना। तो भाग जाए। कैसे भाग जाऊं? फिर वही बेवकूफों वाली बात है। अरे मुझे इस तरह फिजिकली भागना होता तो कब का भाग चुका होता। मैं आपकी जगह होती ना तो कब की भाग जाती। और खोटे सिक्के की तरह वापस भी आ जाती। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। खैर शनीला तो दुल्हन थी, ये बाकी दो बच्चियां क्यों नहीं आई? वो दुल्हन? हाँ पता नहीं। शरीना, खाला जानी ना वाकई बहुत कमजोर हो गई। तुम ऐसा करो, सूप बना लो। तुम सूप अच्छा बनाती हो ना। अरे सूप तो तुम अच्छा बनाती हो ना फजीला, जाओ ना तुम सूप बना के लाओ। सूप को तुम छोड़ दो शनीला, सूप नहीं पियेंगी। तुम ऐसा करो, चाय बना लो। चाय तो तुम बना ही लेती हो ना। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अगर वो गलती से भी वापस आ गए तो क्या ये जरूरी है कि हम में से किसी न किसी की शादी उनसे हो? अरे जब घर में तीन तीन जवान लड़कियां होती हैं ना, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, देखें हमको कब तक ये इश्क नहीं होता। अनदेखा हो, अनजाना हो, कुछ हो अपना कुछ बेगाना, हर जाने पहचाने को यूं अपनाना इश्क नहीं होता। लगे